चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन प्रदेश भर में लाडली बहनाओं से संवाद कर रहे। सीएम शिवराज ने कन्या पूजन किया, लाडली बहना सेना के पैर भी पखारे और लाडली बहना सेना को सम्मानित भी किया। लाडली बहनों ने सीएम को गिफ्ट में राखी भी दी और लाडली बहना कैलेंडर का सीएम ने विमोचन किया। तो महिलाओं के लिहाज से ये बड़ी खबर है। बड़ी बड़ी घोषणाएं भी यहां पर मुख्यमंत्री ने बहनाओं के हित में दी। तो खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री की लाडली बहनों को बड़ी सौगात, कई सारे वादे यहां पर मुख्यमंत्री ने बहनाओं के लिए किए हैं। चलिए इसी के साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से हमारे साथ चेतन जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल मैं चेतन जी आपसे करना चाहूंगी, चुनाव आते ही मुख्यमंत्री को बहनाओं की याद आ रही है, महिलाओं की याद आ रही है, बड़े बड़े वादे यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किए हैं। नहीं, ये चुनाव का वादा नहीं है, ये एक भाई का अपने बहन से किया हुआ जन्म जन्मांतर का वादा है। आप गलत बात कर रहे हैं। आप उठा करके देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस दिन से ही लाडली लक्ष्मी योजना का शिलान्यास हो गया था। आजाद हिंदुस्तान में आज जिस भाई ने जो मध्य प्रदेश की धरा पर, जो मां नर्मदा की गोद से चल करके भोपाल की धरती पर जो आदेश जारी किए हैं, ये इतिहास बन गया। ऐसा इतिहास भूतो न भविष्यति, कभी नहीं होगा। और अब जो लोग करेंगे या करने की कोशिश करेंगे तो वे केवल कॉपी करेंगे। ऐसे भाई ने अपनी बहनों को तोहफा दिया है। जिस भाई ने कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को चलाया हो, लेकिन अपनी बहनों के लिए सरकार के सारे खजाने खोल दिए हों, सच में ऐसा भाई होना हम लोग तो अपने घर में। चेतन जी, विपक्ष का तो यही कहना है कि चुनाव आने में महज 2 महीने का वक्त बाकी है, उसके पहले इतनी बड़ी घोषणा, अगर इतनी ही फिक्र थी तो पहले भी ये वादे कर सकते थे मुख्यमंत्री। जिन लोगों से 16 महीने अपने घर नहीं संभले, जिनसे अपनी सरकार नहीं संभली, उन लोगों को कम से कम इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। चलिए फिरोज जी से इसका जवाब ले लेंगे। जी फिरोज जी, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री ने बहनाओं को हम कह सकते हैं कि बड़ी सौगात यहाँ पर दी है। जो वादे उन्होंने किए, उनका कहना है कि अगर उनकी पार्टी फिर से जीतती है तो बहनाओं को इसका फायदा होगा और यहाँ पर बहनाएं भी काफी खुश नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी हमने देखा बड़ी तादाद में बहनाएं यहाँ पर पहुंची है। फिरोज जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क जो है फिरोज जी से नहीं हो पा रहा है। चेतन जी से ही और जाने की कोशिश करेंगे। जी चेतन जी, जो वादे यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किए हैं वो क्रियान्वयन इन वादों पर कैसे करेंगे? अगर मान लो आपकी पार्टी जीत जाती है तो किस प्रकार से जो है बहनाओं को फायदा मिलेगा इन योजनाओं से? देखिए, पहले भी हमने जितनी योजनाएं लेकर के आए हैं, हम गरीबों के जन कल्याण के लिए लेकर के आए हैं और सारी योजनाएं बिना किसी ब्रेक के आज तक चल रही है ना। किसी योजना में कहीं कोई रुकावट नहीं है। आज मान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने प्रदेश भर की आई हुई बहनों के लिए जो राखी का गिफ्ट दिया है, वो निरंतर जारी रहेगा। अक्टूबर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो 1000 रुपए लाडली बहनों को मिल रहे हैं, उसको 1250 रुपए कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन पहली किस्त बहनों को गई थी, उस दिन ही कहा था कि मेरी बहनों चिंता मत करो, आपका भाई 3000 रुपए तक इस राशि को लेकर के जाएगा। 450 रुपए में गैस बहनों को आज से कर रहे हैं, लेकिन ये अभी पक्का नहीं है कि अगले महीने क्या होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है। फिरोज जी से हम सवाल कर लेंगे, फिरोज जी से जानेंगे। लगातार फिरोज जी, आपकी पार्टी द्वारा कहा जा रहा था कि शिवराज सरकार महज वादे करती है, उन वादों को पूरा नहीं करती, मगर जिस प्रकार यहाँ पर देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की राशि भी बढ़ाई और जिस प्रकार से उनके कार्यक्रम होते हैं उनमें बहनाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, उत्साहित नजर आती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि महिलाओं को भी जो है अब शिवराज सरकार पर विश्वास है, हमें कह सकते हैं। मैं आपको अधिकारियों की लिस्ट दे देता हूं। जो अधिकारी जो है सरकारी बसों में बहनों को ढूंढ ढूंढ के और ढो ढो के ला रहे हैं, तो बहनें कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं वो हमको भी पता है। और जब कुछ हफ्ते रह गए सरकार के, तब उनको बहनों की याद आई कि वोट ले लो और हम पैसे ले लो और हमको वोट दे दो।
मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने दिन पहले क्यों याद नहीं आई। और आज भी उन्होंने जितनी घोषणाएं की है, 100 रुपए में बिजली गरीब बहना को, तो ये तो 100 रुपए में हमारी सरकार ही दे गई थी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली। वो आज उसकी घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी। 250 रुपए राखी की किस्त दी जाएगी, मैं पहले से ही अभी से क्लिक कर रहा हूँ। मतलब आपके स्वर्णिम मध्य प्रदेश में जहां 18 साल से मुख्यमंत्री है, वहां ये स्थिति है कि बहनों को राखी मनाने के लिए भी 250 रुपए की मदद की आवश्यकता है। ये आपने ये मुख्यमंत्री खुद अपनी बात कह रहे हैं। रुकिए, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। आजीविका मिशन में ब्याज मुक्त ऋण, तो आजीविका मिशन जो था उसमें कितने लोगों की एक सूची तो दीजिए, कितने दिन से चल रहा है आजीविका मिशन। और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वाले जो है बैंकों में लाइन लगाए, किसी की फाइलों पर कोई गौर नहीं होता। तो ये ब्याज मुक्त ऋण की क्या क्या व्यवस्था और कैसे होगी ये मुझे नहीं पता। 35% महिलाओं को आरक्षण नौकरियों में, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से निकलेगा या ये जो है विधानसभा से इसको पारित कराना पड़ेगा। विधानसभा तो अब आने से रही, तो जब मानसून सत्र चल रहा था, जब क्या सरकार सो रही थी क्या। उसके बाद उन्होंने कहा कि 50% बहनें चाहेंगी तो शराब दुकानें हटाई जाएंगी। 11:30 बजे रात में शराब मिल रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन 11:30 बजे रात में आपको दूध नहीं मिलेगा। दुकानें 11:30 बजे रात तक खुलवाऊंगा, जब पूरा शहर सुनसान हो जाता है, लेकिन शराब की दुकान खुलवाता रहूंगा। अब 450 रुपए में सिलेंडर सावन मास में, तो कल जो है आखिरी सावन सोमवार है, तो अब ये बताएं कि मुझे कल कहाँ मिल जाएगा सिलेंडर 450 रुपए में, बता दीजिए आपको अगर बताया। बीजेपी से हमारे साथ चेतन जी जुड़े, उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। चेतन जी, आपने सुना फिरोज जी को, क्या कहेंगे आप? जितनी भी गैस सिलेंडर की एजेंसियां हैं उन सब पर मिल जाएगा। हालांकि फिरोज भाई को नहीं मिलेगा, क्योंकि फिरोज भाई उस श्रेणी में नहीं आते हैं। फिरोज भाई को मैं जानता हूँ। हमारी लाडली बेटियों को अगर निःशुल्क शिक्षा मिलने जा रही है, अगर सरकार में हम 35% का आरक्षण दे रहे हैं, अगर हमारी सरकार, अब देखिए धीरे धीरे हम शराब पर प्रतिबंध लगाने की ओर हमने पहला कदम बढ़ा दिया है। कांग्रेस को तो इस बात को लेकर के खुश होना चाहिए कि हमने हमारी लाडली सेना अर्थात हमारी बहनों को आगे करके इस बात का मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि मेरी बहनें अगर चाहेंगी कि शराब नहीं बिके तो अब नहीं बिकेगी। वो बहन कोई नहीं चाहती है कि शराब बिके और उसका पति या उसका भाई या उसका पिता शराब पी करके आए। क्यों परेशान हो आप भैया इतना? सितंबर माह में 0 बिल आएगा, 0। किसी भी देश के राज्य में आज दिन तक ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी उपहार अपनी बहन को किसी भाई ने नहीं दिया है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, पहले मैंने अनेक बार इस बात को लेकर के अपनी पीड़ा जाहिर की थी कि मध्य प्रदेश एक हमारा इकलौता ऐसा हिंदुस्तान का प्रदेश बन गया है जहां हमारी बहनों के नाम अगर प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी तो मात्र 1% उनसे शुल्क लिया जाएगा। इतना बड़ा उपहार है। अरे आज तो कांग्रेस को खुले मन से इन सारी बातों की तारीफ करना चाहिए। फिरोज जी, बहन आपकी भी है, हम इसको बीजेपी कांग्रेस में नहीं बांट रहे। बहन तो सबकी होती है ना, माँ तो सबकी होती है ना, भारत माँ तो सबकी है ना। इसको राजनीतिक आधार पर क्यों बांट रहे हो? अरे अगर आप कह रहे हो कि अगला मानसून सत्र नहीं आएगा, चिंता मत करिए। माननीय मोदी जी ने कहा है ना कि 2024 में हम ही आएंगे, तो 2023 में भी हम ही आ रहे हैं। इसलिए आप चिंता नहीं करिए, जो हमने वादे किए उन वादों को पूरा आने का दावा यहाँ पर चेतन जी कर रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जो वादे किए वो पूरे होंगे और बहनाएं मध्य प्रदेश में खुश है। हेलो जी फिरोज जी, ऐसा है कि ये सब जो है ये घोषणाएं ये प्रदेश की जनता देखती आ रही है। 2200-2300 जो है 22-23 हजार घोषणाएं है इसमें। 100 रुपए में बिजली, वो तो खुद ही कह रहे हैं, मीडिया बता रहा है कि 100 रुपए में बिजली दी जाएगी बहनों को, गरीब बहनों को। ये कह रहे हैं कि साहब वो तो 0 बिल आएगा, पता नहीं ये कैसे आएगा। और जो हमने सवाल उठाया 50% बहनें लिख के देंगी, तो पहले 100% आसपास की बताएं कि 100% कितनी है और सरकार कैसे मानेगी कि ये 50% है। अरे 11:30 बजे रात तक आप दुकानें खुलवाओ, 50% की पूरी 100% दुकानें कर दो। मध्य प्रदेश में दुगनी दुकानें हो गई हैं। ये स्थिति मध्य प्रदेश की आपने कर रखी और आप कहते हैं कि अब 50% बहनें मिल जाएंगी तो वो हम ये ऐसा कर देंगे। 450 का सिलेंडर तो अब सावन मास में कहा है उन्होंने, तो सावन मास कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद
तो ये सब जितनी बातें हैं मुख्यमंत्री, सरकारी कैलेंडर में कहीं सावन मास नाम की कोई चीज है क्या? मुझे तो नहीं पता कि सरकारी कैलेंडर में ऐसा कोई सावन मास लिखा होता है। तो इनकी जितनी बातें हैं, ये जितनी बातें हैं इनकी, ये सारी घोषणाएं हैं, क्योंकि घबराहट है इनको। किसी डॉक्टर को दिखाओ, मुख्यमंत्री महोदय को, शिवराज जी को, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर है उनके ऊपर। वो हार देख के वो घबरा रहे हैं और हर कुछ बोल रहे हैं। तो इसलिए उनको जरा ठीक ठाक कराओ, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, चेतन भाई जी। चलिए इसी के साथ हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी से ये समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, आज मुख्यमंत्री ने लाडली बहनाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की, काफी ज्यादा वादे यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किए, और 250 रुपए की राशि भी, क्योंकि आने वाले समय में रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो लाडली बहनों के अकाउंट में आज सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर किए। कैसे समझाएंगे आप इसे? देखिए अस्मिता, लगातार जिस तरह से चुनावी माहौल बनता जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू की थी और उसमें 1000 रुपए महीना देना शुरू कर दिया था, जबकि नारी सम्मान योजना लेकर आ रही थी कांग्रेस। इसे योजना को, जो लाडली बहना योजना, उसी की काट के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम धीरे धीरे इसकी राशि बढ़ाएंगे, 1250 करेंगे, फिर 1750 करेंगे, इस तरह से हम बढ़ाकर 3000 तक पहुंचाएंगे। तो आज उसमें, जबकि रक्षाबंधन है 30 तारीख को, इसी महीने में रक्षाबंधन, सावन का महीना समाप्त होने जा रहा है, इसमें उन्होंने 1250 रुपए राशि कर दी है। जैसे कि पहले से ही ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, उनके भाषणों से ऐसे संकेत भी मिल रहे थे। जब वो लाडली बहनों से संपर्क कर रहे थे, तब वो कहते थे कि मैं उनको तोहफा देने वाला हूँ रक्षाबंधन का। बिल्कुल। तो ऐसी उम्मीद थी, उसी उम्मीद के तहत 1250 रुपए ये कर दिए गए हैं, जो अब इस बार से मिलना शुरू हो जाएंगे। उनको एडवांस मिलेगा अगले महीने का, ताकि ये रक्षाबंधन पर उनके लिए एक तरह से खुशी के रूप में। जो कांग्रेस की एक और घोषणा थी, जो गारंटी थी कि 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, तो आज उस गारंटी को भी एक तरह से उनके वादे से पंचर होते देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो बहनें हैं उनको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, गरीब बहनों को। तो आप देखिए, जो गारंटी थी, मतलब जो मरफूक 5 गारंटी थी, कमलनाथ जी जो वादा कर रहे थे, कांग्रेस जो वादा कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उन मुद्दों को, उनकी धार को कमजोर करते हुए जो वादे किए जा रहे हैं, जो घोषणाएं की जा रही हैं, और ये योजनाएं जो लागू की जा रही हैं, वो उसी के काट के रूप में देखा जा सकता है। तो आप देखिए कि लगातार जो चुनावी माहौल है, अभी मैं फिरोज जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा सावन का महीना तो कहीं कैलेंडर में है ही नहीं, तो उनको सावन के महीने से आपत्ति है, सरकारी कैलेंडर में नहीं। हम तो चैत, बैसाख, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक वो भी जानते हैं, सारे तरह के जो हिंदी मास हैं। तो इस पर आपत्ति, मैं भी फूस जानता हूँ, वैसाख जानता हूँ, फागुन जानता हूँ, जेठ जानता हूँ, भले ही ना हो, लेकिन है तो सावन का महीना। उन्होंने आप लोग ही बता रहे हैं कि सावन के महीने में बहनों को 450 का सिलेंडर मिलेगा। जो मीडिया में आया, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री को खुद लाइव नहीं सुना, लेकिन जो आ रहा है, बहुत सारे पत्रकारों ने ग्रुपों में डाला है, जो मैंने देखा है आपका फोन आने के बाद। तो वो मुझे कोई सावन के महीने से, मैं खुद ही राखी बंधवाता हूँ, तो मुझे सावन के महीने से क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ इस बात की है कि सावन का महीना कल खत्म हो रहा है और मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं। भाई करिए ना कि अब आज से 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा मध्य प्रदेश में। कंडीशनल क्यों है वो? मैं तो उस बात की जानकारी लेना चाहता हूं, ताकि बहनों को भी इस बात की जानकारी मिल सके। अब चेतन जी कह रहे थे कि 1% की घोषणा की है उन्होंने, कि 1% में रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा संपत्ति खरीदी पर। स्टाम्प ड्यूटी। अब हाँ, स्टाम्प ड्यूटी। अब इसका आदेश कहाँ है? अब ये तो पता नहीं है अभी तक मुझे। तो ये जो बातें हो रही हैं, तो बातें हो रही हैं खाली, और ये चुनावी घोषणाएं हो रही हैं। इसका बजट में कहीं प्रावधान नहीं था। जब आपने अभी 3 महीने पहले सावन के मानसून सत्र में आपने मार्च में बजट घोषित किया था, तो उन बजटों में इनका प्रावधान क्यों नहीं आया इन सब चीजों का? इसका मतलब ये कैसे चल पाएंगी ये योजनाएं? ये सवाल, मुद्दे इस बात पे होना चाहिए ना बहस। क्यों आपको अगर आज चुनाव जीतना है, तो अब आप जो चाहेंगे वो मुंह से बोलते रहेंगे, तो ऐसे कैसे चल सकती है? इसी पर होना चाहिए कि लागू कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन हम 2 दिन पहले ही, आप कल की बात है, कमलनाथ जी ने कहा था कि मेरी एक और घोषणा जो हम वादा कर रहे हैं लोगों से, कमलनाथ जी कर देंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे 500 रुपए में सिलेंडर। यदि वो 450 में दे रहे हैं तो स्वागत तो कांग्रेस को करना चाहिए, लेकिन ये कि जल्द से जल्द लागू कर दें। वो जो आपका सवाल है वाजिब है, उसका जवाब आना चाहिए कि कब से देंगे। तो वो उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री कह रहा है तो प्रावधान तो कहीं ना कहीं से करेंगे। यदि 1250 कर लाडली बहना योजना के लिए एक तरह से उन्होंने बजट रखा है, अब इसके लिए क्या है, क्या वो होगा, अलग अगला प्लान आएगा ना। रोज जी
जी देखिए, अलग प्लान आएगा, सब बातें ठीक है। हमें प्रसन्नता है कि अगर वो कर दें। हमने इस नारी सम्मान योजना की बात की, तो नारी सम्मान योजना अगर बहनों को 1250 रुपए मिलने लगे, हम तो 1500 देंगे कमलनाथ जी, लेकिन अगर 1250 ही मिलने लगे तो हम तो इसका स्वागत करेंगे कि चलिए। हम विपक्ष ने आवाज उठाई, विपक्ष ने कांग्रेस ने आवाज उठाई, और कांग्रेस ने इस बात को लेकर जब बहनों से वायदे करना शुरू किए तो सरकार की नींद खुली और सरकार ने फिर उसके बाद उनको दिए। तो ये भी ठीक है। 500 रुपए कम सिलेंडर अगर ये 450 में देंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम भी 500 की जगह 450 में ही कंटिन्यू रखेंगे उसको, सिलेंडर को। हम भी उसको 500 तक नहीं ले जाएंगे, जो मेरा सोचना है। तो ये तो हमारा जो ध्येय है कि लोगों को महंगाई से राहत मिलना चाहिए, हर कीमत पे उनको राहत मिले, इसलिए ये हम सारी गारंटियां लेके आए थे। सवाल ये है कि जब हम उस महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो जनता की तरफ से ये आवाज आ रही है कि आप आएंगे तो क्या करेंगे, तो उसके सामने हमने ये गारंटियां रखी थी। और हमारी जो सरकारें हैं, हिमाचल में है या राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, ये सारी सरकारें इन सब गारंटियों को पूरा कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश में भी हम ओपीएस के साथ में इन गारंटियों को पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पर ना विपक्ष का दायित्व भी होता है ना फिरोज जी, कि यदि वो कमियां हैं, कुछ वो हैं, तो सरकार के सामने मांग रखे है और सरकार मांग ले तो उसको श्रेय लेना चाहिए। और तो ये तो हमारी राजनीतिक जीत है, तो श्रेय लेना ही चाहिए, उसको स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन चुनावी साल में ये तो कांग्रेस की और कमलनाथ जी की राजनीतिक साल में कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की और कमलनाथ जी की ये राजनीतिक जीत है कि हमने आवाज उठाई तो सरकार बाध्य हो गई इस बात के लिए। तो आखिर हमने जनता की आवाज उठाई, जो विपक्ष का धर्म है, कमलनाथ जी का जो धर्म था, उन्होंने अपने धर्म को निभाया है। और जब हम सरकार में आएंगे तो हम 1500 रुपए देंगे नारी सम्मान योजना के तहत। सिलेंडर अगर 450 में सरकार कर देती आदेश, हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर कर देती तो हम 450 ही कंटिन्यू रखेंगे उसको। चलिए चेतन जी से अब मैं कहूंगी, चेतन जी क्या कुछ कहेंगे? आपने अभी सुना फिरोज जी को। चेतन जी वो तो कह रहे हैं कि हमारे दबाव में, कमलनाथ के दबाव में आपने चुनाव जीतने के लिए सारी घोषणाएं की हैं, ये पहले भी कर सकते थे, और इसके बजट का प्रावधान कहां से करेंगे आप? जब हमारी सरकार बनी, जिस दिन से बनी है, हम तो उस दिन से, जब हमने लाडली लक्ष्मी योजना लेकर क्या कितना मजाक बनाया था इन लोगों ने। जब हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना विवाह की बात की तो हंसते थे कांग्रेस के लोग। वो जब 4 धाम तीर्थ यात्रा की बात की तो कह ले ये सरकार का काम नहीं, अब ये खुद भी कर रहे हैं। ये कॉपी करते हैं। ये इनको मालूम है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उस शख्सियत का नाम है जो 24 घंटे गरीबों के जन कल्याण के बारे में ही सोचते रहते हैं और उनके जन कल्याण का ही काम करते रहते हैं। देखिए, कॉपी करने से कुछ होता नहीं है, पेस्ट कर दो फिर भी जोड़ आ जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा। आप कह रहे हो कि हम अगर 1% पर अगर रजिस्ट्री का शुल्क वसूलेंगे तो उसका आपने कहीं पर समायोजन नहीं किया। ये सरकार अपने ऑर्डर से चलाती है, इसको विधानसभा में पास करने की जरूरत नहीं है। किसने कहा इसको विधानसभा में पास करना है? अगर हमको 35% बहनों को आरक्षण अगर सरकार में नौकरियों में देना है तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर हमें एल्डरमैन बनाना है तो उसमें कहाँ किसी विधेयक को लाने की जरूरत विधानसभा में पड़ रही है? ये ऐसी बातें मत करिए। आप तो ये वेलकम करिए कि हाँ, हमने भी इसकी मांग की थी, आदरणीय कमलनाथ जी ने भी और दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था, ये सरकार पे प्रेशर है इसलिए माननीय शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, हम आपका स्वागत कर देंगे। अरे भाई, हम जनता के तो काम कर रहे हैं ना, हम गरीब लोगों के काम कर रहे हैं ना। हम हमारी बहनों के बारे में इतिहास रच गए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज, कि आजादी के बाद इस भारत की पावन भूमि पर मां नर्मदा की गोद से जन्म लेने वाला, गरीबों की पीड़ाओं को समझने वाला ऐसा भी जननायक है जिसने आज अपनी बहनों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। और सच में एक भाई का जो राजधर्म है उसको सामाजिक समरसता के साथ निभाने का काम आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। अब इसको लेकर के कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से देखे, चुनाव के चश्मे से देखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लाडली बहना की तो आने वाले समय में जनता इस बात का खुलासा कर ही देगी कि उनके लिए कौन जो है किसकी बातें काम की साबित होगी। ये तो जनादेश जनता का आने वाले चुनाव में हमें देखने को मिलेगा ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े आप और आपने आपका कीमती समय हमें दिया। तो देखिए, लगातार जो है मुख्यमंत्री की घोषणा को लेकर मध्य प्रदेश में घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने जो बहनाओं के हित में बड़ी घोषणाएं की है उस पर कांग्रेस का लगातार हमला है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के महज 2 महीने पहले मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि महिलाओं के हित में ये योजनाएं, ये घोषणाएं की गई है। तो अब आने वाले समय में देखना खास होगा कि बहनें जो है किसका साथ देती है।